भाई एमआई में घमासान मचा हुआ और इस वक्त तो ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मुंबई इंडियंस तो छोड़िए, मुंबई इंडियंस के फैंस तक कंफ्यूज हो गए हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल पहले तो हार्दिक पांड्या वापस आ जाते हैं जो कि सेलिब्रेशन था मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह एक स्टोरी डाल देते हैं, वापस से दुखी हो जाते हैं। उधर स्काई परफॉर्म कर देते हैं तो बाकी खेमों में टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। दरअसल बात चल रही है कैप्टनसी की, मेरे ख्याल से फारूक है ना, तभी तो इतना घमासान हो रहा है ना ये। और मुंबई को अनफॉलो कर देते हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद स्टोरी डालते हैं, साइलेंस समटाइम इज द बेस्ट आंसर, यानी कि खामोशी सबसे अच्छा जवाब है भैया। अब लोगों को लगा कहीं बुमराह एमआई को छोड़ तो नहीं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खतरनाक था, बिल्कुल खतरनाक था। मतलब देखिए, अब फारूक बताओ क्या क्या हो गया, लेकिन पूरी कहानी बदल गई है। हार्दिक जब वापस आए तो पहले तो ऐसा लगा कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन हाँ। वो उल्टा हो गया। ब्लेसिंग जैसा लग नहीं रहा हार्दिक का रिटर्न, और वो इसलिए कि हार्दिक पांड्या एक टीम में कप्तानी करके सक्सेसफुल कप्तान रहते हैं और वहां से उस टीम में वापस आते हैं जहां पर पहले से ही कप्तानी को लेकर एक घमासान चला हुआ है, जहां पर रोहित शर्मा एटलीस्ट अभी 1-2 साल खेलेंगे, और जब तक वो खेलेंगे कप्तानी रोहित के अलावा कहीं और नहीं जाएगी। और उसके बाद अगर जाती है तो दूसरा दावेदार रोहित शर्मा, आपको हार्दिक पांड्या इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड इतने ज्यादा रह रहे हैं। वो इंजरी प्रोन जो उनका एक फंक्शनैलिटी बन गया है, उस वजह से सिलेक्टर्स और कोच उनकी तरफ एज अ कप्तान नहीं देखेंगे। क्योंकि अब देखिए, जब से फारूक फिर लाने का फायदा क्या? आपको 15 करोड़ रुपए खर्च करने का मतलब क्या बनता है? मेरे ख्याल से तो वही आया ना। सवाल वही है ना कि आपने क्या, देखिए आप लेकर आ गए, कहीं हो सकता है आप सोच रहे हो कि जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अभी कल की खबर है कि एनसीए और बीसीसीआई ने मिलकर के कुछ 18 हफ्तों का प्लान बनाया है हार्दिक पांड्या की रिकवरी के लिए। आप सोचिए 18 हफ्तों का मतलब है एक, अभी लगभग 4-5 महीने में आईपीएल आ जाएगा। मार्च की रफ डेट मार्च की है, और उसके बाद 6 महीने में आपको वर्ल्ड कप आ जाएगा। बिल्कुल 18 हफ्तों का मतलब एक महीने में 4 हफ्ते, 4 तो 16, मतलब कि 4 महीनों में जाकर के 16-17 हफ्ते होंगे, और 18 हफ्तों का प्लान बना है। तो अगर हार्दिक पांड्या तब तक रिकवर नहीं हो पाते हैं तो चांसेस तो ये भी है कि वो आईपीएल में भी ना दिखे, खेलेंगे ही नहीं यार। बिल्कुल, बीसीसीआई इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने सिंपल बोल दिया कि हम रिस्क नहीं लेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें। अगर ऐसा हो जाता है सर कि आईपीएल खिलाना पड़ता है आपको, मतलब सेमी इंजर्ड सिचुएशन में, तो आप वो रिस्क नहीं लोगे। और अगर आप आईपीएल नहीं खेलोगे तो क्या आप वर्ल्ड कप में खेलोगे भी? क्योंकि आपने इस वर्ल्ड कप के मिड में आप हटे हो, और फिर उसके बाद आप मुंबई में ट्रेड हो जाते हो, फिर मुंबई में ट्रेड होते हो, फिर बुमराह ना तो आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेली, ना साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में आप हो। आईपीएल भी अगर आप स्किप करते हो मींस यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर मोर देन 6 मंथ। आप लगातार बाहर रहोगे, और आपके अंदर आते ही आपका एक प्रीमियम गेंदबाज ने आपकी टीम को अनफॉलो कर दिया, एक स्टोरी डाल दी, और उसके बाद हफ्ते भर बीतते हैं वो वापस उस टीम को फॉलो कर लेता है। इसका मतलब है कि मुंबई इंडियंस और बुमराह में कोई बातचीत हो गई है। पहले जो बात खराब हुई थी हार्दिक के आने के बाद, अब वो जब बातचीत हो गई है तो सेम स्टोरी मुंबई इंडियंस ने डाल दी, वही लाइन के साथ कि साइलेंस इज समटाइम द बेस्ट आंसर। अब ये जवाब किसको दिया जा रहा है? क्या हार्दिक इस ट्रेड के बीच में फंस गए? क्या उन्होंने अपने पैर में वाकई कुल्हाड़ी मार ली है इस ट्रेड को लेकर? मुझे लग रहा है उन्होंने कुल्हाड़ी रखी तो उस पर जाके पैर मार दिया है। फारूक, मुझे ना कहावत याद आ रही, घर में एक बाप होता है, उसके 3-4 बेटे होते हैं। जब तक बाप रहता तब तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन बाप के बाद वो बंटवारे की लड़ाई शुरू होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वही घर बन चुका है एमआई, जहां पर अगर बाप हटा, कैप्टनसी अभी मैक्सिमम 3 साल मान लो, चलो ये वाला, फिर अगले 2 साल और। बहुत आपने, मैं दो लेके, है ना, ये वाला प्लस अगले 2 साल, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एमएस धोनी हमारे पास सामने है जो लगातार कैप्टनसी कर रहे हैं, तो हो सकता है रोहित शर्मा 1 साल 2 साल 3 साल मैक्स टू मैक्स में जो मान के चल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए नीचे आते हैं वो 10-12 बॉल खेलते हैं, रोहित शर्मा ऊपर आते हैं। नहीं, रोहित शर्मा हमने देखा आईपीएल में वो स्विच कर लेते हैं, नीचे भी चले जाते हैं कई बार अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन मुझे वही लग रहा है ना कि आप अब कैप्टनसी किसे देंगे, और मेरे ख्याल से ये जो वाइस कैप्टनसी वाली लड़ाई है वो यहाँ आधी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए आपके पास एक आदमी है सूर्य कुमार यादव के नाम का, जो कि वाइस कैप्टन रहा है केकेआर में, वाइस कैप्टन रहा है, और अभी कप्तानी की है, एक सीरीज 4-1 से हराई है। और अगर फारूक वो साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीत जाते हैं अपनी कप्तानी में, तो मुझे नहीं लगता फिर वो इतने आसानी से बैकआउट, वो सीधा बोलेंगे भाई मुझे मनाओ। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और T20 में नंबर 1 भी हो आप, आपको वो टेस्ट मिल गया, आपको अगर वो टेस्ट मिल गया इसका मतलब आप इतने आसानी से जाएं दोगे नहीं कप्तानी। अगर आप थोड़ा सेटल डाउन कर भी ले तो ईशान किशन इंतजार में बैठे हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए वो भी आ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन को ऊपर देखा जा रहा है विराट कोहली से। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि विराट कोहली को हो सकता है कि बोले भैया आप आराम कीजिए, T20 फॉर्मेट लगातार आराम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से आराम कर रहे हैं T20 में। 365 दिन हो गए, अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट से पूरा रेस्ट मांगा है, तो इसका मतलब हो सकता है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि
हो सकता है विराट कोहली को नहीं देखो, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमें वो बल्लेबाज चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता हो, और लगातार प्रूव कर रहे हैं ईशान किशन अपने आप को अटैकिंग क्रिकेट। और ये माना भी जा रहा है कि नंबर 3 पर इनको खिलाने की बात हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमआई फंस रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मुंबई इंडियंस, और जहां तक मुझे उम्मीद है ना फारूक, मुंबई इंडियंस जितनी मजबूत है ना उतनी ही कमजोर भी है। अगर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आपने ट्रेड किया, बावजूद ट्रेड करने के आप कैप्टन नहीं बनाते हो, तो सबसे बड़ा नुकसान हार्दिक पांड्या का है। ये देखिए ना, हार्दिक को अगर आप इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद हार्दिक को आप एज एन ऑलराउंडर नहीं देखोगे, क्योंकि आपके पास सिंपल फंडा है, आप एक मेन बैट्समैन खिलाओगे, मेन बॉलर खिलाओगे और स्विच कर लोगे जब जरूरत होगी तो। सिंपल है। आप हार्दिक को क्यों रखते थे? वो हार्दिक करते थे, वो बॉलिंग प्रॉपर 4 ओवर करके हाँ, बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्रॉपर लेकिन अगर आपको एक फुल टाइम प्रॉपर बॉलर मिल जाएगा, फुल टाइम प्रॉपर बैट्समैन मिल जाएगा, तो हो सकता है आप हार्दिक को स्किप भी कर दो। बुमराह को स्किप कर सकते हो आप। बुमराह इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, बट ही इज अ ग्रेट बॉलर। तो बॉलिंग कराओ, इंपैक्ट रोल में चेंज कर लो। वही मैं कह रहा हूं ना, ऐसा तो बुमराह को भी नहीं देख रहे ना फिर आप। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है, अगर हार्दिक को आपने कैप्टन नहीं है तो फिर हार्दिक को लाने का क्या मतलब था? वो अभी एज ऑलराउंडर आपको जरूरत नहीं है। कैमरन ग्रीन, टिम डेविड दोनों ने आपको प्रूव करके दिया। कैमरन ग्रीन को लिया ही आपने इसलिए था। वही ना, ग्रीन अपना काम भी किया, आपने ग्रीन को उधर भेज दिया, फिर आप हार्दिक को लेकर आए, लेकिन उसको उसके 2.5 करोड़ बचे ना मुंबई के। एमआई का पर्स वैल्यू फायदे में आ गया उससे, लेकिन बहुत ज्यादा है भी नहीं, बस 17 नहीं, लेकिन फायदा है फारूक। उनको 2.5 करोड़ का फायदा हुआ है एक प्लेयर के आने से। अब और हार्दिक पांड्या और बाकी बचा स्काई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगर आप हार्दिक को कैप्टन बनाओगे तो स्काई और बुमराह दोनों टीम छोड़ जाएंगे। पॉसिबल है। और फारूक फिर एमआई कितनी बचेगी? इसीलिए आप हार्दिक को कप्तान नहीं बनाओगे, क्योंकि एक सूर्य कुमार यादव है, कप्तानी एक्सपीरियंस हो चुका है ठीक ठाक, लेकर अगर साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर दिया, आप नहीं देख सकते हो मुड़ के हार्दिक की तरफ। और आप इन दोनों में से वैसा भी नहीं कि आप स्काई को वाइस कैप्टन बना दोगे हार्दिक के नीचे, या बुमराह तो बिल्कुल नहीं बना सकते आप हार्दिक के नीचे वाइस कैप्टन। अब ऐसा भी नहीं, दोनों परफॉर्म नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का पहला मैच खेला, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बुमराह ने अपनी कप्तानी का पहला मैच खेला इंडिया के लिए, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और नंबर 1 गेंदबाज हैं बुमराह, आप डेथ ओवर में उससे बढ़िया बॉलर आपको नहीं मिल सकता। और उसके बाद नंबर 1 बल्लेबाज हैं वर्ल्ड कप में आपके इन दोनों के बीच में हार्दिक के पास जा ही नहीं सकते। और दूसरी चीज फारूक, हार्दिक खुद भी कम नहीं बोलेंगे खुद को। हार्दिक के पास कैप्टन ट्रॉफी है। हार्दिक ने जो भी कुछ किया, ये बहुत लोगों का मानना है कि वो आशीष नेहरा की देन थी। सबको पता है कि हार्दिक पूरा वो नहीं था, तो यहाँ पर भी वो पीछे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे में ये चीज साफ दिख रही है कि हार्दिक पांड्या का जो ट्रेड सबसे कमजोर हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। इन तीनों में सबसे कमजोर नजर आ रहा है और बहुत फायदेमंद नहीं दिख रहा मुंबई इंडियंस के लिए, खास करके इस मोमेंट पर जब लगातार वो इंसान इंजर्ड रहता है। तो अब देखना ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो वाइस कैप्टन की लड़ाई है, जो कुछ बड़े नाम है, वो कहां पर जाकर के फिट होते हैं। और अगर आप किसी को वाइस कैप्टनसी दे देते हो तो क्या आपकी टीम से 2-3 महारथी निकल कर चले आते हैं? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन बेहतर वाइस कैप्टन होगा जो कि आगे जाकर के मुंबई इंडियंस की कमान संभाल सकता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।